हस्तमैथुन से अगर पूरा भारत का अगर पेट खराब है ना, पूरा भारत का नौजवान को मैं ठीक कर दूंगा, गारंटी से। इस वीडियो को देख लेना। देखिए, इस वीडियो में मैं 100 से ज्यादा तरीका बताऊंगा, एकदम नेचुरल तरीका बताऊंगा कि जिसको आप प्रयोग करके आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं और फिट हो सकते हैं और पेट को बिल्कुल घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप गलती कहाँ करते हैं। गलती करते हैं खाने में। तो आज मैं पूरी दिनचर्या आपको सुबह से शाम तक लेके जाऊंगा। आप बेशक डायरी लेके बैठ जाइए और सारी चीजों को नोट करते जाएं। तो सबसे पहली चीज है कि देसी भोजन। आप देसी भोजन पर विशेष जोर दीजिए। आप देखिए, देसी भोजन क्या होती है। देसी भोजन ऐसी भोजन होती है जो आपको सिर्फ फायदा देती है और लॉस 0% देती है। अर्थात देसी भोजन वो होती है जो आपको पूरी तरह से स्वस्थ करती है, ना कि आपकी पाचन तंत्र को बिगाड़ती है। तो अब देखिए, देसी नाश्ता। सबसे पहले आप सुबह सुबह क्या करेंगे, देसी नाश्ता को लेंगे। देसी नाश्ता में आप छोटी छोटी चीजों को ऐड कर सकते हैं। अब बहुत छोटी छोटी चीजें देखिए, जैसे सत्तू हो गया, आप सब जानते हैं। गुड़ हो गया, आप गुड़, सत्तू, इसके बाद चना सुबह सुबह खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। ये सारी चीजों को आप सुबह सुबह ले सकते हैं नाश्ते में। ये क्या होगा, एक तरह की सात्विक डाइट भी हो जाएगी आपको, और दूसरी तरह से आपकी जो पेट की जो समस्याएं, ये समस्याएं भी धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगेगी। तो ये तो पहली चीज होगी कि आप देसी नाश्ता पर डिपेंड करें। अब इसमें देखिए, छोड़नी है बहुत सारी चीजें, जैसे पिज्जा, बर्गर और भी बाकी चीजें, जो भी पराठा वगैरह लेते हैं, उन सारी चीजों को, जो तेल से बनी चीजें हैं, उन चीजों को आप छोड़ दिया कि आप थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं कि घर पे एकदम बिल्कुल फ्री पे, अगर पेट जिनका बहुत ज्यादा खराब है, तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर लिया, जीरा, धनिया, सौंफ, ये सब का पानी आप सुबह शाम ले सकते हैं खाली पेट में। लेकिन याद रखें, खाली पेट लेनी है और उसको लेने के बाद कम से कम 1 घंटे तक पानी आदि पी सकते हैं, खाना आदि ना खाएं, भारी भोजन ना करें। ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, सलाद, दही, नींबू पानी, ये सारी चीज आप ऐड कर सकते हैं। कब, जब आप दोपहर का भोजन कर रहे हो, तो तब आप सलाद, दही, नींबू पानी खाना खाने के बाद ये सब ले सकते हैं। देखिए, इसमें लेने की विधि है, ऐसे सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। आज मैं डिटेल्स में ही आपको बताऊंगा, और ये मेरे इतने साल का जो एक्सपीरियंस और लोगों से बात करने के बाद जितनी सारी चीजों का जो प्रॉब्लम होती है, उनके समाधान में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेशक वीडियो लंबी बन सकती है। तो सलाद को देखिए, खाना के साथ ही आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दही को भी उसके साथ, लेकिन नींबू पानी को खाना खाने के बाद आपको लेनी है। अगली चीज है कि आप अब शाम का समय क्या नाश्ता करें। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती, फिर वो बाहर के फास्ट फूड आदि खा लेते हैं। तो शाम के समय सबसे जो सर्वोत्तम और देसी भोजन आप बोल सकते हैं, और बिल्कुल सस्ते वाले जो भोजन है और जिसमें सिर्फ फायदा है, कोई नुकसान नहीं है, वो है भुजा चना खाइए आप, या केला खा लीजिए, 2-4 केला खा लिया, भुजा चना खा लिया। इसमें जबरदस्त आपको बेनिफिट मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी और प्रोटीन्स भी मिलेगी, सारी चीज मिलेगी, और ये पेट को पूरी तरह से आपको स्वस्थ कर देगी। अब रात पे आते हैं। रात में आपको याद रखनी है कि रात में आपको हल्का भोजन लेनी है। अब हल्का भोजन का अर्थ क्या होता है, एकदम कम से कम खाएं, मतलब जितनी भूख हो उतनी खाएं, या फिर अन्यथा नहीं भी खाएं। अगर दूध आदि पीकर भी सो जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। दिन में आप अच्छे से भोजन कीजिए, कोई समस्या नहीं। रात में जितनी हल्की खाएंगे, क्योंकि रात में बॉडी की एक्टिविटी नहीं होती, जिसके कारण अगर रात में बहुत भारी भोजन ले लेते तो वो पचने में सहायक नहीं होती, और फिर जिनका पेट खराब है उनको तो और समस्याएं हो जाती है, और फिर गलत सलत काम करने लगते हैं वो, फिर और पेट उनके कारण खराब होती है। और एक चीज इसमें ध्यान रखने की, नो लेट आपको लेट नाइट कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए आपको। आप समय पे सोएं, समय पे उठें, ये बहुत जरूरी है। पेट को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दिनचर्या, और दिनचर्या जब आप डिस्टर्ब होगा तो बाकी चीजें आराम से कभी भी आपकी ठीक नहीं होगी, वो खराब ही रहेगी आपकी। अब अगली चीज है कि बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि डाइजेस्ट ही नहीं होता, कुछ भी खाता हूँ, ये सारी चीजों में कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं ठीक होता है। तो उनके लिए मैं बताऊं कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पुरानी एक औषधि बताई है, त्रिफला चूर्ण। आप सब जानते होंगे। तो ये त्रिफला चूर्ण को आप ले लिया करें रात में 1 चम्मच। अब इसको रोज नहीं लेनी होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि फिर जो ऑर्गन्स को आदत पड़ जाती है, तो फिर हैबिट बहुत खराब चीज है, और फिर वो उसके अलावा उसके बिना कभी भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि ले लिया, 2 दिन 3 दिन ले लिया, फिर बीच में गैप कर दिया, इस तरह करके आपको लेनी होगी। आपको प्रतिदिन नहीं लेनी होगी, या फिर आप 1 सप्ताह ले लिए तो 1 सप्ताह छोड़ दिए, मतलब आदत नहीं बनाई। लेकिन हाँ, पेट को भी साफ रखनी है आपको, ये भी ध्यान रखनी है कि पेट आपके साफ हो जाने चाहिए। अब देखिए, मैंने जैसे कहा था कि 100 से भी ज्यादा आपको मैं तरीका बताऊंगा। आप बहुत सारे ऐसे फूड है जिसको इजी टू डाइजेस्ट है, उन सारी फूडों का आप क्या करें, लिस्ट बनाएं और वही खाएं जो इजी टू डाइजेस्ट है। जो डाइजेस्ट नहीं होती वो सारी चीजों को आपको अपनी लाइफ से निकाल देनी, नहीं तो आप ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे, रोते रहेंगे। और बहुत सारे तो व्यक्ति ऐसे भी बोलते हैं कि मैं मरने के हालात में हूँ। तो बचने का जो मैं यही वीडियो में आपको बता रहा हूँ, इसको जरूर देखना पूरी। और मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो आपको डाइजेस्ट हो वही खाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको वही चीजें खानी है जो सामने वाले को डाइजेस्ट हो रही है।
अब इजी टू डाइजेस्ट में कुछ चीज़ें हैं, मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ। हालांकि इनका लिस्ट में बताऊँ तो 1000 से भी ज़्यादा चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं उतना नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बेशक बहुत लंबी बन जाएगी। तो जैसे चावल हो गया, दलिया हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होता है, सुपाच्य बोला जाए इसको। आयुर्वेद में सुपाच्य बोला गया, अर्थात ये पाचन में बहुत ईजी होता है और इसको आप पाचन कर सकते हैं ईजिली। जिनका पेट भी खराब है उनको भी डॉक्टर सलाह कर देते हैं कि आप कम से कम दलिया वगैरह ले लिया कीजिए। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स आप वो बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, वो सबसे जबरदस्त, बहुत सस्ती मिलती है और आपके लिए सुपाच्य होती है, वो सारी चीज़ें लीजिए। और सीजनल फ्रूट्स लीजिए। और एक चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि आप इसको बॉयल करके खाएं, ज़्यादातर अच्छी हो कि आप बॉयल करके खाएं, क्योंकि जापान के अगर लोगों का दिनचर्या देखेंगे तो उनकी आयु सबसे अधिक होती है, उनसे ज़्यादा कोई जीवित नहीं रहते। इनका कारण क्या है? उनका कारण ये है कि वो ज़्यादातर चीज़ें बॉयल लेते हैं, तेल मसाले जो फास्ट फूड ये सारी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, तो जिसके कारण उनकी आयु ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो आप भी अगर पेट को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं तो जहाँ तक प्रयोग हो सके आप बॉयल खाना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़बरदस्त है और पेट सुपाच्य हो जाएगी, वो तुरंत इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाएगी आपकी। अगली चीज़ है कि आप एक लिस्ट बनाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दोस्तों, मैं चाहूँ तो लिस्ट बता सकता हूँ, लेकिन हर किसी के लिए अलग अलग। किन्हीं के लिए मीठा लाभदायक नहीं होता है तो किन्हीं के लिए खट्टा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक लिस्ट बनाया करें कि क्या क्या ऐसे 100 चीज़ है जो मुझे अच्छी तरह से सुपाच्य हो जाते हैं, क्या क्या ऐसे 10 चीज़ें 20 चीज़ें भी या 50 चीज़ें जिनको मैं खाने के बाद ही मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल डगमगा जाती है और मैं फिर गलत चीज़ें कर तो मैं हस्तमैथुन आदि करने लगता हूँ और इस जंजाल में पूरी तरह से फंस जाता हूँ। उन सारी चीज़ों को लिख के रखनी है और लिख के कहीं अच्छे जगह पे, कमरे पे जहाँ पे दिखे आपको, और वो रोज एक बार करके पढ़ लिया करें। इससे क्या होगी, इससे आपको साइकोलॉजिकल वो पता रहेगी कि क्या चीज़ें लेनी है या नहीं लेनी है। और जब वो नहीं लेनी आपको पता रहेगा, डायरेक्ट आपको माइंड में पता रहेगा, तो वो चीज़ें नहीं लेंगे तो बेशक आप बीमार नहीं पड़ेंगे पहले के जैसे, और ये धीरे धीरे ये आदत बनेगी और ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है ये लिस्ट वाली बात। अगली चीज़ है कि फॉलो ऋषि कल्चर। देखिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ऋषि कल्चर फॉलो करना है। अब ऋषि कल्चर क्या होती थी, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे उनका बहुत व्यवस्थित दिनचर्या होती थी। सुबह इतना बजे उठना, इतना सारी काम को करना और एक सश्रम करना, अर्थात वो बहुत लेबोरियस होते। तो आपको लेबोरियस होना है, आलसीपन ऐसे बैठे नहीं रहना है। अगर बैठे बैठे रहेंगे तो ये गलत चीज़ आपको जरूर प्रभावित करेगी, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा का आप समुचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं निकलेगी और फिर आप हताश होंगे, निराश होंगे, डिप्रेशन की अवस्था में जाएंगे। तो सबसे पहले ऋषि कल्चर को आप फॉलो कीजिए। आप चाहें तो दिनचर्या आज से बदल दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं कहता हूँ कि आपने हजारों वीडियो देखी होंगी, फायदा नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो में ये आप कम से कम इतना वादा करके जाइए कि आज से मैं दिनचर्या बदलूंगा। जी हाँ, आप दिनचर्या तो बदल के देखिए, आपकी पूरी तरह से लाइफ स्टाइल बदलेगी। कोई डॉक्टर ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप ठीक हो जाएं जड़ से। तो ये सारी चीज़ें। अगली चीज़ है कि एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। अब इससे क्या होगा, इससे बॉडी की जितनी भी आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो उसमें एक्टिविटी होगी, और एक्टिविटी में मूवमेंट होगी तो फिर वो क्या होगा कि भूख लगेगी। आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे तो हजम होगी, और हजम होगी तो फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, खाना तो आप खा ही रहे हैं लेकिन हजम नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही। तो ये समस्याओं दूर आपकी तभी हो सकती है ना जब आप बॉडी को एक्टिवेट करें, और एक्टिवेट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक्सरसाइज करें, दौड़ लगाएं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे ऋषि कल्चर को आपको फॉलो करनी ही होगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं अगर पेट ठीक करना चाह रहे हैं। और पूरा भारतवर्ष के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग विश्व गुरु इसी वजह से थे, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ों का तोड़ था। तो आज ऐसा क्या हो गया कि नौजवान हताश है, निराश है, डिप्रेशन में फंसे हुए हैं और हस्तमैथुन जैसी गंदी क्रियाएं कर रहे हैं। आपको तो इतनी समय ही नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को दूर करें, आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ऐसा मैं मानता हूं और मैं जानता हूं कि आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो ये वीडियो आप नहीं देखते। इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये प्रमाणित करता है कि आप कुछ बदलाव अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं। और अगली चीज़, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि मोटिवेट रहना है आपको, हमेशा निराशा नहीं होना है। अगर आप चाहेंगे एक दिन कर लेंगे फिर दूसरे दिन छोड़ देंगे, फिर उसी गंदी नाली में आप जाके गिर जाएंगे, तो फिर कोई नहीं बचा सकता है दुनिया का आपको। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि 2 दिन किया फिर वो क्या बोलते हैं कि मुझसे होता ही नहीं, 2 दिन मैंने फॉलो किया, फिर वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये मैं मानता हूँ शुरू में नहीं होगी, 1 दिन 2 दिन होगी, लेकिन इसको डेली आप एक लूप में डालने की कोशिश कीजिए। और अच्छी चीज़ों क्यों न डालें, अब जब बुरी चीज़ों कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ों को लूप में डालिए, फिर एक टाइम के बाद आदत बन जाएगी, फिर ये सेल्फ ऑटोमेटेड हो जाएगी। इसके बाद कोई आपको प्रयास नहीं करनी होगी। हाँ, शुरुआती में आपको प्रयास करने की आवश्यकता है तो आप कीजिए। बेशक और भी कोई अगर समस्याएं हैं तो आप जरूर लिखिए, मैं सारी चीज़ों पर